चलिए भाई, सोमवार की सुबह एक नए और एक इंटरेस्टिंग हफ्ते का आगाज की शुरुआत होती हुई आपको नजर आएगी। और सबसे पहले तो एक काम करता हूं, चलिए इस हफ्ते की इंपॉर्टेंस आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। पिछले हफ्ते हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई की पॉलिसी का अनाउंसमेंट आ गया। 50-50 वो पॉलिसी थी, है ना। इस हफ्ते बड़े बड़े ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के एक्शन पे नजर होगी। ब्यूटीफुली प्रोड्यूसर साहब ने स्क्रीन पर रख दिया आपके। परसों यानी कि वेडनेसडे को रात में फेड की 2 दिनों की बैठक खत्म होनी है। फेड की पॉलिसी सामने आएगी। लार्जली एक्सपेक्टेड कि एक स्टेटस को की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कोई छेड़छाड़ शायद इस बार ना हो। उसके बाद थर्सडे को दूसरा इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक ईसीबी का ब्याज दरों पर फैसला सामने आना है। और उसके बाद फ्राइडे को बैंक ऑफ जापान की भी मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन सामने आएगी। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तीनों दिन बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स का एक्शन, और इसमें सबसे प्रोमिनेंट वेडनेसडे को जब फेड का आउटकम सामने आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमें क्लोजली मॉनसून की प्रोग्रेस वॉच आउट करनी है। वो एक्चुअल ऑनसेट डेट जो होती है, या इवन ओरिजिनली जो फोरकास्टेड डेट थी, सबसे डिले के साथ केरला में ऑनसेट हुआ था, केरला मॉनसून पहुंचा था। और इस बीच मैं पढ़ रहा था इस वीकेंड में, ऑस्ट्रेलिया की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अल नीनो के स्टेटस में एक तगड़ा बदलाव कर दिया था। वॉच से अलर्ट पे डाल दिया है, क्योंकि अल नीनो ना सिर्फ हिंदुस्तान पे इंपैक्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया पे भी उतना ही इक्वली इंपैक्ट करता है। यूएस कब से वार्निंग दे रहा था। हाँ, इस बीच वीकेंड पे खबर यह आई है कि भाई बादल जो है मानसून के महाराष्ट्र में दस्तक दे गए। और हाँ, एक और चीज, आज शाम को हमारा इन्फ्लेशन का नंबर, हमारा सीपीआई नंबर सामने आएगा। 5:30 बजे शाम को नंबर, सीपीआई आईपी दोनों आएंगे। आईपी छोड़ देता हूं, काफी डेटेड आंकड़ा होता है। सीपीआई पे हम नजर रखते हैं, मई महीने का सीपीआई। और ध्यान रखिएगा, होगा बढ़िया कूल ऑफ, ठंडा पड़ेगा इन्फ्लेशन पर, वो लार्जली बेस इफेक्ट के चलते। पर ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस बीच वीकली परफॉर्मेंस निफ्टी की स्क्रीन पर रख देता हूं। लास्ट वीक बैक टू बैक सेकंड स्ट्रेट वीक था जब एक कंसोलिडेशन, एक पॉज ले रहे हैं। पिछले हफ्ते तक मैं हाईलाइट कर रहा था, एक हफ्ता चल रहे हैं, एक हफ्ता रेस्ट पे है। ये बैक टू बैक 2 वीक्स हो गए जब ठंडा पड़ता हुआ नजर आया भारतीय बाजार। हाँ, हफ्ते के दौरान 18,700 को रिक्लेम करा था हमने, पर उन लेवल्स को होल्ड ऑन नहीं कर पाए। फ्राइडे का सेशन भी आपकी, हफ्ते भर का निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है। पिछले जाते जाते आखिरी के 2 दिन थोड़े से पेनफुल हो गए थे। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन भी स्क्रीन पे, दिन के लोज पे जाके निफ्टी फाइनली क्लोज होता हुआ नजर आया। 71 पॉइंट्स का दबाव, और इनफैक्ट दिन के हाई से 110-115 पॉइंट की कमजोरी थी। खैर, ये सब हिस्ट्री है, ये सब हमें पता है। आज के लिए जो नहीं पता था वो थे क्यूज कैसे। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है भैया 0.5% की उछाल के साथ इस नए हफ्ते का आगाज होने जा रहा है। ऐसे में ग्लोब कैसा है, मूड कैसा है, नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे डिटेल में चर्चा कर लेंगे। भाईदी साहब बोले जब मॉनसून पहुंच गया महाराष्ट्र तो मैं भी उत्साहित हूं, और क्यों ना सुबह सुबह आप लोगों से निफ्टी बैंक की चर्चा करी जाए। तो बढ़िया थ्रेडवेयर भाईदी साहब की गजब की निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी आज मिलेगी हमको। भाईदी साहब वॉक पे नहीं गए? गुड मॉर्निंग आशीष जी। नहीं, आज नहीं गया। अदरवाइज जा रहे हो रेगुलरली? आज शो के बाद जाऊंगा। अपना क्या है? कब जाएंगे यार? हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट, सारे वो भी नहीं हो पाता है, आंख बंद जाने लगती है। स्टॉक न्यूज़ हर्षदा बताएंगी। लेकिन पहले लाइए ग्लोब, आपने एसजीएक्स निफ्टी दिखा दिया, क्विकली एशिया भी स्क्रीन पर रख दीजिएगा। मिला जुला एशिया में कामकाज हो रहा है, हरे और लाल निशान के बीच में लार्जली, लेकिन सब मार्केट्स वैसे जो चल रहे हैं आधे से 3/4% के उछाल के साथ आपको एशिया में कामकाज करते हुए नजर आएंगे। फ्राइडे का सेशन यूएस का फ्लैटिश रहा। हाँ, इस बीच हुआ ये, एसएनपी ने, हम वो टारगेट एग्रेसिव बात कर रहे थे, 4300 के स्तर एसएनपी ने पिछले हफ्ते छू डाले। पिछले हफ्ते के फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में छू डाले, और ये अगस्त 2022 के बाद पहली बार वो लेवल्स रिक्लेम करे। डाउ लगातार चौथे दिन हरे निशान में था। नैस्डैक बैक टू बैक 7th स्ट्रेट वीक जब उछाल, जब मजबूती के साथ कामकाज। तो बढ़िया है, ऐसा नहीं है यूएस में दिख रहा फर्स्ट सेशन है, लेकिन ऑफ लेट मोमेंटम अच्छा पकड़ा है।